जय हिंद बच्चों। मैं जानवी पटेल आपका अपने मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा चौथा क्लास है, ठीक है, और चौथा सेशन भी है, चौथा दिन भी है। और आज जो हम क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं वो क्वेश्चन आपका 3D से है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है, ठीक है। और लाइंस पे बेस के क्वेश्चन है। और ये भी अभी आपका हम स्टेटमेंट और रीज़न के उस पर सवाल लेके आए हैं। तो अगर आप आने वाली आप यूपी जीआईसी टीजीटी यूपी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने लेटेस्ट पैटर्न आपने देखा होगा, अभी जो एलटी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कम समय में, जितना आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन का जो हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हमें 2 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, 2 लाइंस दी हुई हैं और बता रहा है कि ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये होता है कि हमें जो लाइंस दी हुई हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं कि नहीं है, ये हमको पता करना है। बाकी आपका जो रीजन दिया हुआ है, रीजन क्या दिया हुआ है, इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन पैरेलल लाइंस इज 0। अगर 2 नॉन पैरेलल लाइंस हैं और उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो वो लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग होती हैं। इसका मतलब रीज़न तो आपका करेक्ट है, ये आपकी थ्योरम भी है, बीएससी में जो आप पढ़ते हैं ये आपकी थ्योरम है और ये रीज़न तो बिल्कुल सही है। और हमें इस स्टेटमेंट को इसी हिसाब से देखना है कि अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइंस का 0 हो जाता है तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो रीज़न तो आपका सही हो गया, ठीक है। अब हम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो वैसे हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा करेंगे तो हमारा जो क्लास है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए कि लाइंस कौन कौन सी दी हुई हैं। तो पहली आपकी लाइन क्या दी हुई है, x+3 अपॉन -3 इक्वल टू y - 1 अपॉन 1 इक्वल टू z-5 अपॉन 5। और दूसरी लाइन है x+1 अपॉन -1 इक्वल टू y - 2 अपॉन 2 इक्वल टू z-5 अपॉन 5, ठीक है। ये आपकी 2 लाइंस दी हुई हैं। तो इसका अगर क्या लिखें, डायरेक्शन रेशियो लिखें तो कितना हो जाएगा, -3, 1, 5। एंड पॉइंट इस लाइन का पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लाइन का पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, 1, 5, ठीक है। -3 क्योंकि हमारी लाइन में क्या होती है, x - x1 अपॉन l होता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे माइनस हो गया। अब इस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो देखते हैं तो कितना हो जाएगा, -1, 2, 5 एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 2, 5, ठीक है। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि R2 - R1 डॉट D1 क्रॉस D2 अपॉन मॉड ऑफ R2 - R1, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू, इसमें जो ये R2 - R1 डॉट D1 क्रॉस D2 है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हम आपको निकाल के नहीं देंगे क्योंकि ये प्रोसेस आपका काफ़ी लंबा हो जाता है। और एलटी के एग्ज़ाम में हम लोगों ने देखा है कि जो भी बच्चों का दिक्कत हुआ है ये इतना लंबा क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी चेक करना है, रीज़न भी चेक करना है, टाइम टेकन हो जाता है, जिस वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट
दिक्कत हो जाती है। इसका एक तरीका ये है कि आप इसको आसान तरीके से देख सकते हैं कि दोनों के क्या आप करिए, दोनों का क्या निकाल लीजिए, डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, पॉइंट निकाल लीजिए, जो हमने यहाँ पे क्या किया है, निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप देख लीजिए कि दोनों का जो आपका डायरेक्शन रेशियो है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, -3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन क्या है, -1 इक्वल टू इसका क्या है 1/2 इक्वल टू 5/5। अगर ये इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाते तो ये क्या हो जाती, पैरेलल लाइंस हो जाती, ये लाइंस आपकी क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ही है कि ये लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है। तो आप 2 मिनट में ये चीज़ देख के भी बता सकते हैं कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो जब रीज़न भी करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, इसका मतलब कि और रीजन भी यहाँ पे क्या दे रहा है कि इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जबकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रू भी हैं, मतलब दोनों के दोनों सही भी हैं, और रीजन जो है वो आपके स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ए और आर सही है और आर क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। इसका मतलब ऑप्शन आपका ए डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके जो हैं वो गलत हो जाएंगे। तो हम आशा कर रहे हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली क्लासेस को देखने के लिए आपको ताकि नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप और बच्चे जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।